चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न की ओर थोड़ा सा। क्या बोला जा रहा है प्रश्न को देखिए ध्यान से। और हमसे बोला गया है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो इस पॉइंट से होकर जाती है वो क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिए कितना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिएगा, जो किसी पॉइंट से जाते हैं। अच्छा, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो एक पॉइंट दिया हुआ है, ये 4,1 से पास हो रहा है। इसका मतलब ये पहले वाली वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर वो वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक्स की जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह पर 4 प्लस 2f, वाई की जगह पर 1 प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसे, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 8g प्लस ये हो जाएगा 2f प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत गंभीरता से देखेंगे बेटा ध्यान से। कितना आ गया ये तो 16 और एक 17 हो गया। 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखें ध्यान से, 6 और 5। तो यहाँ पर इस बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो एक बार और स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो किसी पॉइंट से जाती है, कितनी है? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस पर वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे? बहुत गंभीरता से देखिए। एक्स की जगह पे 6, एक्स की जगह पे 6, वाई की जगह पे 5। तो कितना जाएगा? एक्स की जगह पे 6 स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स की जगह पे 6 प्लस 2f, वाई की जगह पर 5 इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व करें। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12g प्लस यहाँ पर 10f प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने योग्य बात है? इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम इक्वल कर दें, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वल करके इस इक्वेशन से हम सी हटा करके और हम इसे जी और एफ में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा है? 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, तो इसे हम कितना लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल, मतलब 36 प्लस 25 से हम प्लस कर सकते थे यहीं पर भी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम इसे सॉल्व कर देते हैं। प्लस 10f प्लस सी। तो आप देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों किया गया है? ताकि सी को हटा करके इसे जी और एफ में कन्वर्ट करें इक्वेशन को। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 8g, इधर से लेकर आइए माइनस 12g, उसके बाद प्लस 2f, इधर ले आइए माइनस 10f, और इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आएगा? 6 5 11 और 1 और 3 और 2 5 6। इसको उधर ले आइए माइनस, जो जाएगा 17। यहाँ से आप देख पा रहे हैं माइनस 4g। ठीक है, और यहाँ से माइनस कितना हो गया? 8f, और इक्वल टू, यहाँ पर आप सॉल्व करें इसे, कितना आ जाएगा? 11 में 7, 7 4 11, 5 में 1, तो ये हो जाएगा 4। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन लिया जा सकता है -4। -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? g प्लस 2f इक्वल टू 44, और ये 44 ये 4 से डिवाइड कर दें इधर, तो क्या मिलेगा? g प्लस 2f। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है g प्लस 2f, अच्छे से लिख देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? g प्लस 2f, g प्लस 2f इक्वल टू 44 डिवाइड बाई -4, माइनस को ऊपर कर देते हैं, 4 को नीचे करके इसे कट करके 11 लिख देते हैं, तो माइनस का 11 हो गया। बहुत गंभीरता से आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक क्या हुआ है? इक्वेशन क्या मिल चुकी है? अभी तक इक्वेशन मिली है g प्लस 2f इक्वल टू -11। अभी तक हम इतना कर पाए। बहुत गंभीरता सुनिएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिए।
फिर हमसे बोला गया था कि जो ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, आप अगर सेंटर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमने -g और -f मान रखा है। तो ये सेंटर पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है 4x + y = 16 से पास हो रहा है। तो इसको हम देखिए, इसको लिखते हैं यहाँ पर 4x + y = 16 से। इसका मतलब यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे -g और y की जगह पर -f लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू y हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -4g और माइनस हो जाएगा f = 16। मतलब अगर आप देखें ध्यान से, माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 4g + f = 16, माइनस को उधर भेज दें, 4g + f = -16, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से f और g की वैल्यू निकालेंगे। एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, हम एलिमिनेट करेंगे इसे। इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करते हैं ताकि f वाले कोफिशिएंट को सेम कर पाएँ। तो कितना आ जाएगा, ये 4g + f = -16 में 2 का मल्टीप्लाई किए थे तो ये हो जाएगा 8g + 2f = -32। और इक्वेशन नंबर 4 जो लिखी है वो लिखी है g + 2f = -11। अगर आप देखिए ध्यान से, साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 7g = यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, 2 में से 1, और ये हो गया है 3 में से -11। मतलब g की वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो कितनी मिल रही है, -11/7। तो दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते रहेंगे ऐसे ही, जहाँ पर आप माइनस सही से करेंगे, गलत माइनस नहीं करेंगे। अगर आप सही से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना, कितना दिखाई देगा बेटा, 21, है ना। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये 21/7, जो कि कितना आ जाएगा, 3। तो जी की वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं -3। कितनी आ गई जी की वैल्यू, -3। चलिए, अभी जी की वैल्यू मिल गई है, अब हम एफ की वैल्यू निकाल देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, चलिए, एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे जहाँ चाहें, आप इक्वेशन नंबर 4 में रखना चाहें रख सकते हैं, 5 में रखना चाहे रख सकते हैं, आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 4 में रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना जाएगा, g + 2f = -11। तो g की वैल्यू -3 + 2f = -11। ये 2f = -11 + 3 कितना जाएगा, 2f = आप ध्यान दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 8, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/2। 2 के टेबल में ये 4 टाइम, तो f की वैल्यू -4। तो यहाँ से f की वैल्यू और g की वैल्यू मिल गई। मतलब सेंटर पॉइंट मिल गया सर्कल का, कितना, ये कोऑर्डिनेट मिल गए कितने, -3 और -4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हमें और क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें तो सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, 1 पे नहीं, 2 पे रख देते हैं। यहाँ पर 2 में रख करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 पे रखते हैं, कितना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए क्या लिखा हुआ है, 17 + 8g और उसके बाद +2f, उसके बाद +c = 0 यहाँ पे रख रहे हैं। तो 17 + 8 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, -3। उसके बाद ध्यान दीजिए, +2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, -4 और +c = 0। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कितना जाएगा, 17 माइनस 8 का 3 में इंटू 24 माइनस यहाँ पर कितना आ गया, 8 + c = 0। कितना आ गया, ये 17 और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो गए, कितना आ गया, 32, है ना। और +c = 0। अब यहाँ पे 32 में 17 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 12 7 5 12 और ये हो गया 15 ना बेटा, और माइनस का, ठीक है,
सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, प्लस की कितनी आ गई सी की वैल्यू 15। तो दिक्कत यहाँ तक? देखिए जरा ध्यान से अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो प्लस 2g की वैल्यू कितनी है -3, तो 2 इंटू -3x प्लस 2f, f की वैल्यू कितनी है -4, -4y और प्लस c की वैल्यू कितनी है 15, प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें इसको, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जो हमें पूछा गया था हमसे कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए, हम इसे बता दिए।